गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप्स 19.7 को। जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यदि आप अभी तक अपडेट नहीं किया है तो वह कृपया करके अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपके लिए जो पिछले माह हमने टीएचआर और एससीएम की जानकारी कई त्रुटि डाटा सिंक नहीं हुआ था, तो जिनका डाटा सिंक नहीं हुआ है वो एक बार चेक कर लें। और जिनकी जानकारी भरी आ रही हो तो उनको कुछ नहीं करना है, और जिनकी जानकारी हट गई है किसी भी कारण से तो उनको आपको देख के एक बार दर्ज करना है। तो कैसे दर्ज करेंगे इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इतने सुबह से बना रहे हैं कि अभी पोषण ट्रैकर ऐप्स भी चालू होने में 1 मिनट बाकी है। हाँ, देख सकते हैं 7 बज गए हैं। अब हम इस पर ओके पे क्लिक करते हैं, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इनका आंगनवाड़ी केंद्र सबसे पहले ओपन करना है हमारे लिए। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा बैक जाना है और तो इस तरह से आपका आंगनवाड़ी केंद्र आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं, न्यू ऑप्शन यहाँ पे जुड़कर आ गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू अक्टूबर 2023 टीएचआर एससीएम डाटा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा गर्भवती का। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले आपको गर्भवती पे क्लिक कर देना है। गर्भवती पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ऑप्शन थोड़ा सा लोड होगा, और यहाँ पे इनका बेनिफिशियरी डाटा नॉट फाउंड है, तो इनके यहाँ पे गर्भवती नहीं है तो इनको गर्भवती की जानकारी नहीं दर्ज करना है। इसके बाद स्तनपान कराने वाली माताएं, धात्री पे हम जाते हैं तो इनका धात्री भी नोट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। यदि आपका भी इस तरह से नोट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपके लिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे ज़्यादा वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप्स को लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से लॉग इन करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर माह 2023 टीएचआर एससीएम डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चे 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे और 6 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बच्चे, इस तरह से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस पर आपको सबसे पहले जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डेटा पूरा का पूरा खाली आ रहा है। पिछले माह इनने पूरी जानकारी भरी थी या नहीं भरी थी, क्या किया है वो आपको पता होगा, लेकिन इनका देख सकते हैं आप पूरा डाटा यहाँ पे खाली आ रहा है। तो आपको करना क्या है, टीएचआर की एंट्री आपको किस तरह से करना है, 21 दिन आपको टीएचआर देना है और 4 दिन का आपको एससीएम देना है। इस तरह से आपको देने के बाद आपको ये सभी हितग्राहियों का आपको इस तरह से दर्ज कर लेना है। इस तरह से आपको दर्ज करना है। तो आपको इस तरह से दर्ज करने के बाद फाइनल आपको इस तरह से हम इनका कर देते हैं। इस तरह से आपको सभी हितग्राहियों का करना है। यदि आपका कोई हितग्राही नहीं आया तो उसको आपको बिल्कुल नहीं देना है, नहीं आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। आपको यदि टीएचआर की उपलब्धता आपके यहाँ पर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बनना है। पिछले माह यदि आपके टीएचआर की उपलब्धता नहीं थी तो आपको नहीं बनना है। यदि आपके यहाँ पे एससीएम नहीं आता है तो वो भी आपको जानकारी दर्ज नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका सब कुछ सही है और टीएचआर एससीएम आया है तो आपको बिल्कुल इस तरह से ही बनना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बनना है। 25 दिन से ज़्यादा आपको एंट्री नहीं करना है। यदि आप इस तरह से ज़्यादा आप एंट्री करते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी, और कोई भी कार्रवाई होती है तो आप बिल्कुल स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक बार पॉपअप मेनू आएगा कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि इस जानकारी को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको एस पे क्लिक कर देना है। एस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा बिल्कुल सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे एस पे जब भी क्लिक करना है जब आपका डाटा आपको लगे कि हमारा डाटा बिल्कुल सही है, तो इस तरह से आपको जानकारी दर्ज करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है हमारे पास। इस तरह से आपका सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। सक्सेस का मैसेज आ जाने के बाद आपकी ये जानकारी पूरा, अब ये फॉर्म फिर से नहीं खुल सकता है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये फॉर्म फिर से नहीं खुलेगा। अब आपको करना क्या है, फिर से बैक जाना है। एक हितग्राही का हमने भर दिया है, इसी तरह से आपको गर्भवती और धात्री, इस गर्भवती का भरना है, उसी के बाद धात्री का भी इसी तरह से भरना है। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे 6 महीने से 3 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह से जानकारी भरना है। और हमारे जो बड़े बच्चे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको जानकारी हमारे लिए किस तरह से भरना है। सिर्फ हमारे लिए इनको क्या देते हैं, SCM देते हैं, THR हम बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ 25 दिन की एंट्री करना है, 24 या 30 आपको किसी को नहीं करना है। यदि आपको ये लगे कि आपको हम ज़्यादा जानकारी दर्ज कर दें तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। 25-25 दिन आपको इस तरह से सभी हितग्राहियों को आपको इस तरह से SCM की जानकारी दर्ज करना है। और यह आपको अपनी उपस्थिति के आधार पर ही दर्ज करना है। यदि आपका बच्चा कोई 24 दिन उपस्थित रहा है तो आपको 24 दिन दर्ज करना है। यदि आपका कोई बच्चा 23 दिन उपस्थित रहा है तो आपको 23 दिन दर्ज करना है। यदि आपका कोई बच्चा 2 दिन आया है तो 2 दिन ही दर्ज करना है। जितने दिन उसने खाना खाया है उतने दिन का ही जानकारी दर्ज करना है। जितना दिन आपका बच्चा उपस्थित रहा है उतने दिन ही आपको जानकारी दर्ज करना है। आपको ना कम करना है किसी की, ना किसी की ज़्यादा करना है। यदि आपके यहाँ खाना नहीं बढ़ता है तो आपको बिल्कुल जानकारी नहीं भरना है, और इसके लिए आप लिखित में आप अपने सेक्टर पर्यवेक्षक के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जानकारी दर्ज करना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से आपका सभी हितग्राही, जो भी आपके हितग्राही हैं, उनको आपको जानकारी दर्ज करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आज 4 तारीख शनिवार है, आज के दिन ही ये सारा काम आपको फिनिश करना है। आज के बाद ये जानकारी दर्ज यदि आप करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आप इसका विशेष ध्यान रखें, कोई भी कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल आप इस पर श्योर कर लें। और आपको एक काम और करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप्स में जाते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी गर्भवती महिला का, या फिर जैसे हमने यहाँ पे ये है पोषण ट्रैकर, हमने यहाँ पे धात्री माता को जानकारी दर्ज कर रहे हैं, तो पहले आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ये हो गया। इसके बाद आपको ये जानकारी आपने दर्ज कर दी, तो इस तरह से आपको फिर से जाना है, और जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फिर से इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके रखना है। यदि ये जानकारी हट जाती है तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट आपके पास, सभी के पास 4 स्क्रीनशॉट आपके पास पहले के होने चाहिए, और 4 स्क्रीनशॉट आपको बाद के होना चाहिए। इस तरह से आपके पास 8 स्क्रीनशॉट होना चाहिए। और आपके सेक्टर पर्यवेक्षक या विकास समन्वयक आपके स्क्रीनशॉट मांगते हैं तो आपके पास एंट्री करने के स्क्रीनशॉट होना चाहिए। यदि आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं होते हैं और आपके केंद्र की जानकारी खाली हो जाती है, आपकी जानकारी दर्ज नहीं दिखती है, तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप बिल्कुल ध्यान से ये जानकारी दर्ज करें, और बिल्कुल एक बार ही दर्ज करें। एक बार के बाद आप फिर से चाहें कि हम इसमें कुछ सुधार कर दें तो आप बिल्कुल सुधार नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और यह जानकारी समझ में आई है और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।